एक लड़की जिसका 4 साल शादी चला और अब उसका डिवोर्स हो गया। जैसे ही वो अपना सामान लेने अपने ससुराल गई और एक लोडर लेके जो है अपने ससुराल अपना सामान लेने गई और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करती है तो कुछ उसको ऐसा देखने को मिलता है जिसको वो देख के काफ़ी जो है खुद में ही रोने लगती है, खुद को कोसने लगती है और इतना ज़्यादा जो है भावुक हो जाती है। जो कि उसकी माँ बार बार उसको फ़ोन कर रही थी ये पता करने के लिए कि वो कहाँ पहुँची कहाँ नहीं। तो उसकी माँ ने क्या जो है बोला और उसके बदले में लड़की ने उसको क्या जवाब दिया, ये इस वीडियो में आपको कहानी में कुछ अच्छा ऐसा मैसेज जो है वो सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये आज की ज़िंदगी में किसी न किसी घर में ये ऐसा घटित होता ही है जिसका कारण कोई और रहता है और किसी और को अपनी शादी तोड़नी पड़ती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरी कहानी बताते हैं। और ये कहानी जो है वो लखनऊ की है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जैसा मैंने बताया कि ये जो कहानी है वो लखनऊ से शुरू होती है, लखनऊ की जो ही कहानी है। और आज के टाइम पे हर घर की कहीं ना कहीं हर घर में ऐसा कुछ जो है बीत रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे जो है इंसान अपना नहीं सुनता है, दूसरों को ज़्यादा सुनने में आता है। पहले आप कहानी सुनिए, उसके बाद अपना कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया एक लड़की और एक लड़के की शादी होती, काफ़ी धूमधाम से शादी होती। दोनों लोग जो है मिडिल क्लास के रहते हैं, ज़्यादा हाई फाई के नहीं रहते, पर अच्छी से इन दोनों की जो है शादी होती है। और लड़के का नाम जो है वो सोनू रहता है और लड़की का नाम रेशमा रहता है। ये दोनों की शादी होती है, दोनों लोग जो है प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करने के बाद ये दोनों जो हैं एक जो है पैसे इकट्ठा कर करके और ये जो है छोटा सा घर बनवाते हैं, जो कि अपने जो है लड़की जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी और घरेलू स्वभाव की थी, तो उसने जो है घर को जल्दी ही एक मंदिर जैसा बना दिया था। काफ़ी अच्छा जो है सोनू और दोनों का परिवार चल रहा था। फिर उन्हीं के बीच जो है एक उनका लड़के का जन्म होता है और फिर जो है अच्छा इनकी ज़िंदगी चल रही थी। उसके बाद जैसे लड़का 2.5 से 3 साल का होता है, अचानक उसकी जो है तबीयत ख़राब हो जाती है। तबीयत ख़राब होने के बाद यहाँ पे जो है उन लोग मिडिल क्लास के थे। जो सोनू का ससुराल था वो थोड़ा सा अच्छा जो है अच्छे कह सकते उसके लेवल से थोड़ा सा अच्छा था, अपर लेवल का था, पैसे वैसे ठीक ठाक थे। यहाँ पे सोनू के पास जितना था वो अपने बेटे के इलाज में लगा दिया था। पर अब वो कह रहा था कि रेशमा तुम अपनी थोड़ी सी माँ से हेल्प मांग लो, मैं उनसे वक्त रहते ही उनका पैसा रिटर्न कर दूंगा। जैसे ही वो अपनी माँ से ऐसा कुछ कहती है तो उसकी माँ जो है वो अलग ही कुछ षड्यंत्र जो है वो रचने लगती है, क्योंकि उसकी माँ को सबसे ज़्यादा जो है कीमती लगता था तो वो पैसे से काफ़ी ज़्यादा वो प्यार करती थी। तो यहाँ पे जब भी रेशमा अपनी माँ से उधार के लिए पैसे मांगती है तब वो जो है काफ़ी ज़्यादा उसको ही भिड़काने लगती है और कहती है कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो तुमको इस तरीके से भी दूसरे के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर कर रहा है। और ये सब चीज़ें जो है उसके दिमाग में भरने लगती। धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं रेशमा भी थोड़ी सी अपनी माँ से शादी हो गई थी, फिर भी उनके दबाव में रहती थी और जो है उनकी बातें काफ़ी ज़्यादा मानती थी। यहाँ पे जब रेशमा की माँ ने जो है काफ़ी ज़्यादा उस पर दबाव डाला और ये कहा कि तुम एक काम करो, तुम मायके आ जाओ, सारा इलाज जो है मैं खुद ही करा लूँगी, पर तुमको सोनू से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम में जो है रेशमा को उसके जो बच्चे की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, उसको ये लगा जो माँ कह रही वही कहीं ना कहीं सही है और कहीं से भी मेरा बेटा जो है वो ठीक हो जाए। तो वो अपने मायके जो है वो चली जाती है। मायके चले जाने के बाद उसके जो पिताजी रहते वो काफ़ी संजन व्यक्ति रहते, काफ़ी समझदार सुलझे हुए व्यक्ति रहते। जब भी उसका बच्चा ठीक हो जाता है तो उसकी माँ कहती है कि अब तुम एक काम करो, डिवोर्स ले लो, क्योंकि सोनू तुम्हारे लायक नहीं है और जो इंसान तुम्हें खुश ना रख सके वो तुम्हारे लायक नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पे तुम्हारे पापा ने ये रिश्ता करवाया था, नहीं हम ये रिश्ता बिल्कुल भी नहीं करते। यहाँ पे उसके पापा काफ़ी ज़्यादा रेशमा के पापा जो है काफ़ी ज़्यादा उसको समझाते हैं, पर रेशमा कहीं ना कहीं अपनी माँ की ही बात मान रही थी। यहाँ पे उसकी माँ ने जो है धीरे धीरे जो है बोला कि डिवोर्स तुम फाइल कर लो, पर यहाँ पे रेशमा अंदर से जो है उसका मन नहीं था, पर वो अपनी माँ को मना भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसकी माँ ने इतना जहर घोल दिया था उसके मन में। यहाँ पे फिर उसके पास नोटिस भेजती है और रेशमा को जो है एग्री करती है कि ठीक है तुम जो है डिवोर्स ले लो। और सोनू ये सब चीज़ें देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रहता है और उसको ये समझ में नहीं आता कि अचानक से ये सारी चीज़ें क्या हुई। और उसकी माँ ही जो है सारी चीज़ें बात कर रही थी, तभी उसकी माँ से सोनू बात करता है कि क्या गलती हो गई है, क्या ऐसे क्या प्रॉब्लम हो गई है। तभी उसकी माँ बोलती है कि बस मेरी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम इज्जत से शराफत से जो है उसको डिवोर्स दे दो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, हमको तुम्हारे से जो है
प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, तुम अपना प्रॉपर्टी रखे रहो, ऐसा करके जो है उसका डिवोर्स पर वो सोनू जो है वो भी उनके रेशमा के पिताजी जैसा ही था। उसका स्वभाव भी काफ़ी सरल और काफ़ी सज्जन व्यक्ति कहलाते सब उसको कहते थे, काफ़ी अच्छा व्यक्ति था। तो यहाँ पे वो जो है उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो रेशमा से काफ़ी ज़्यादा मिलने के लिए फ़ोन में बात करने के लिए तरस रहा था, पर उससे कहीं भी कांटेक्ट नहीं हो पाया। मजबूरन उसको जो है डिवोर्स देना पड़ा, ये कह के उसकी माँ कि वो तुमसे बात नहीं करेगी और तुमको सिर्फ डिवोर्स ही देगी। यहाँ पे ये सारी बातें होती हैं, तभी उसके पापा की जो है ये सब देख के अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। तभी उसकी माँ जो है वो कहती है कि अब तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है। वकील जो है वो कहते हैं कि आपने जो है मुझे एडवांस पैसे दिए थे 5 लाख, तो जिसके कारण आपका जो है डिवोर्स हो ही गया, नहीं तो बहुत लोगों का जो है 4 साल में नहीं होता, 10-10 सालों में जो है डिवोर्स होता है, पर आपका हो गया है, काफ़ी अच्छा जो है ये आपकी किस्मत थी। ये सारी जो बातें जो है वो होती है, कोर्ट में इनका केस लगता है और वो दोनों जो है रेशमा जो है वो जीत जाती है। रेशमा और उसकी माँ जो है वो जीत जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो है उसके ये सब जो चीज़ें देख के रेशमा के पिताजी का जो है तबीयत ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे रेशमा की माँ भी तैयार थी कि चलो हम उनके घर चलते हैं और तुम्हारा जो भी सामान रहेगा वो हम लेके आते हैं। तभी रेशमा कहती कि नहीं, आप पापा का ध्यान दीजिए, उसके बाद मैं जो है थोड़ा सा ही सामान है मैं लेके आ जाऊँगी। यहाँ पर ये सारी बातें होती हैं और जैसे ही वो निकलती है रेशमा अपने ससुराल में सामान लेने के लिए, तभी उसके माँ बार बार उसको फ़ोन कर रही थी कि कहाँ हो, ये सारी चीज़ें जो हैं पता करने के लिए। उसके बाद जब वो जैसे ही वो अपने ससुराल में कदम रखती है और कदम रखने के बाद जब वो गेट खोलती है तो उसके जो है हस्बैंड सामने नज़र आते हैं, तो उसको बैठते हैं, बोलते हैं कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूँ। तभी रेशमा बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि कुछ नहीं तो तुम एक कप मेरे हाथ की चाय तो पी ही सकती हो। ये सारी बातें होती है और जैसे ही वो सारी पल वो याद करने लगती है, रेशमा कहीं ना कहीं उसको डिवोर्स देने का मन नहीं था, पर उसने जो है ये सारी चीज़ें अपनी माँ के दबाव में किया। उसने जब देखा कि कैसे हमने जो है कितना संघर्ष करके ये घर खरीदा, कितनी मेहनत से हमने इसको सजाया, काफ़ी जो है, और सोनू के जो व्यवहार उस टाइम भी था तो काफ़ी सरल था और उसको ये समझ में आ रहा था कि फ्यूचर में जो है मुझे ऐसा इंसान नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं मैं गलती कर रही हूँ, अपनी माँ के कारण जो है अब एक ऐसे इंसान को छोड़ रही हूँ जो मैं खुद को ही कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। और तभी वो जो है वो मना करती है, बोलती है, उनको पकड़ के सोनू के कदमों में गिर जाती है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। तभी सोनू बोलता है कि अब क्या हुआ है, तुम्हारे मन का जो तुमने कहा, जो तुमने चाहा वो मैंने किया, आज तक किया हूँ, तो आज भी डिवोर्स तुम्हारा जो है फैसला था, इसके लिए मैंने तुमको डिवोर्स भी दे दी बिना कुछ पूछे ही। तो यहाँ पे जो है वो रोने लगती है और काफ़ी ज़्यादा जो है भावुक हो जाती है और ये कहती है कि मैंने अपनी माँ के कारण सारी जो है गलतियाँ कर दी, मैंने आपको छोड़ने का डिसीजन ले लिया जबकि कोई ऐसा रीज़न नहीं था, पर मेरी माँ ने जो है, मेरी माँ मुझे क्या पालेगी जो इसको इतना लगाव है सिर्फ पैसों से, तो यहाँ पे मेरी ज़िंदगी उसके साथ नहीं बीत सकती है और काफ़ी गलत जो है मैं कदम उठा रही थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और काफ़ी ज़्यादा ये बातें होती हैं और ये दोनों जो हैं एक हो जाते हैं। तभी उसके माँ का फिर से फ़ोन आता है, तो जो है रेशमा उनको अच्छा जवाब देती है और कहती है कि आज के बाद मुझे जो है फ़ोन मत करिएगा, आप मेरी माँ नहीं हैं जो मेरा घर तोड़वाने के लिए, मेरा इतना अच्छा संसार जो है चल रहा था जिसमें आप मेरा घर तोड़वाने के लिए तैयार हो गई कि आप ये जो है एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये मैंने कहा सुना ज़रूर था, पर आज देख रही हूँ ये सारी चीज़ें, और आज के बाद मुझे जो है आप फ़ोन मत करिएगा, मैं इनके पास ही रहूँगी और जो है जो मैं गलती कर रही थी उसको मैं जो है दोहराना नहीं चाहती और ना ही आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं इन्हीं के साथ जो है अपना बीता ये ज़िंदगी, जितना भी ज़िंदगी है मैं इन्हीं के साथ बिताऊंगी, और ऐसा कह के फ़ोन कट कर देती है। और फिर दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को लिपट के काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन दोनों ने कभी सोची नहीं थी, कभी कल्पना नहीं की थी, और ऐसा कुछ हो गया। यहाँ पर जो है ये दोनों की जो है फिर से शादी हुई और अच्छे से अब ये रह रहे हैं। वेल, इस कहानी में आप क्या सीखते हैं और कहानी से आपको क्या सीखने को मिले, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये कहानी जो है हर किसी के घर में कहीं ना कहीं घटित हो रही है और इतने सारे जो है डिवोर्स हो रहे हैं तो किसी न किसी कारण से होते हैं। तो यहाँ पे जो है लोग अपना पर्सनल जो है कारण सुलझाते नहीं है और दूसरों के कहने में, बहकावे में जो है इस तरीके का जो है कदम उठा लेते हैं और फिर लास्ट में जो है पछताते हैं। पर यहाँ पे हर किसी को सोनू जैसा या रेशमा जैसा हमसफ़र नहीं मिलेगा जिसमें कि हर कोई समझदार हो और फिर से जो है एक होने की कोशिश करें। चलिए मिलेंगे कल के एक नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।